क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कहता है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 और 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। यही है ना, 2 3 3 5, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 एक क्वेश्चन था। दूसरा है 2 3 5 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यही कह रहा है ना। इसका क्या निकालना है, LCM, यही निकालना है ना। यही निकालना है ना LCM। तो यहाँ पे देखिए LCM में क्या करते हैं, पहले जो मिल रहा है उसको लिखते हैं। ये 3 मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है और कोई मिल रहा है क्या, पहले उसको लिख देते हैं। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5, क्या क्या बच गया, ये देखिए एक 3 बचा यहाँ पे 3 और ये एक 7 बचा गुना 7। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 4 नंबर। यानी कि इसको अगर अरेंज करके लिखिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। आंसर ठीक है ना इसका, ठीक है। चलिए ये हो गया LCM। क्वेश्चन नंबर है अब 11, है ना। क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 900 और लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 3 और 45 है। यदि एक संख्या क्या है 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर है, यहां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। 11 2 संख्या है, उसका जो है ना LCM और HCF दिया हुआ है। पहले दिया महत्तम, उसके बाद लघुत्तम, यानी कि HCF बराबर कितना है 3 है, HCF बराबर 3 है और LCM बराबर 45 दिया हुआ है। कह रहा है ना 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक जो है क्रमशः दिया हुआ है 3 और 45। तो क्रमशः का मतलब होता है 900 पहले था तो 900 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या था 900 था तो क्या हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहां पे एक पहली संख्या एक और संख्या दिया हुआ है। यदि एक संख्या 15 है और क्या दिया हुआ है एक संख्या कितना दिया हुआ है 15, तो क्या कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या बराबर व्हाट, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A गुना B, याद है थ्योरी में बताए थे ना, A गुना B क्या होता है लॉसो, यानी कि LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। यहां पे एक संख्या क्या है 15 है और दूसरी संख्या ज्ञात करना, ये 7 नहीं है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क है ये। यहां पे एक संख्या हो गया 15, एक की जगह क्या डाल दिए 15 गुना B, इसको दूसरी संख्या मान लिए, ये B हो गया और ये A हो गया। अब यहां पे देखिए B नहीं है तो B ही रहने दीजिए। LCM कितना दिया हुआ है 45, तो ये डालेंगे 45 गुना HCF कितना दिया हुआ है 3, तो यहां 3 डाल दिए। अब यहां पे देखिए 15 गुना B क्या हो जाएगा 15B, और B जो है ना गुना में है, 15 को दे देंगे उधर, क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा 45 गुना 3 बट्टे कितना 15। ऑप्शन इसी प्रकार से दिया हुआ है ना। कितना नंबर है ऑप्शन 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत। 2 संख्या का 903 945, एक संख्या 15, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। आपको हमने थ्योरी में बताया है 2 संख्या गुणनफल बराबर 900 गुना 900, यानी A गुना B बराबर 900 गुना 900। यहाँ पे A का मान पुट किए, B का मान निकाल लिए। अगर आप थ्योरी नहीं क्लियर किए हैं तब आपको डाउट होता होगा, ठीक है। अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं इसका तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए इसको। कहाँ ऑप्शन में क्या है 3 गुना 45 है। अच्छा चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए 45 गुना 3 है ना, तो यहाँ 3 गुना 45 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
3 गुना 45 लिख सकते हैं, बट्टे में कितना होगा 15। सेम ही है, 45 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 45 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन मिल गया इस तरह से, ठीक है, कॉपी कर लीजिए अब। चलिए क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन कहता है 184, 280 एवं 276 का मौसा होगा। क्या है 184, उसके बाद 230 और 276, यही है ना। इसका क्या निकालना है HCF, ठीक है, सॉल्व कीजिए। 184, 230 और 276, इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है 184, सबसे बड़ा कौन है 276, बस इसको ले लीजिए उठा करके। 184 भाग विधि से करेंगे क्योंकि एलसीएम विधि से क्या होता है लंबा हो जाता है और इसमें आसान होता है। 276 कितना मरतबा लगेगा, कितना लगेगा 1 मरतबा, वेरी गुड। 6 में से 4 गया तो 2, 17 में से 8 गया तो 9, 1 में से गया तो 0। 184 कितना मरतबा लगेगा 2 मरतबे, वेरी गुड। 2 दूना 4, 9 दूना 18 होगा ना। देखिए 2 दूना 4, 2 9 में 18, ये 0, ये लड्डू, ये लड्डू है ना। यानी कि इसका 184 और 276 का HCF कितना 92। अब क्या है एक 230, यहाँ पे 92 को भागा दीजिए किससे 230 से, कितना मरतबे 2 मरतबे, 2 मरतबे। 2 दूना 4, 9 दूना 18, 184, 10 में से 4 गया तो 6, 12 में से 7 गया तो 4 और 1 में से गया तो 0, कितना मरतबा लगेगा 2 मरतबे, 46 दूना 92, ये खत्म। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फाइनल अगर आपका HCF अगर फाइनल लिखे इस प्रकार से HCF बराबर 46, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर एक और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 13। क्वेश्चन कहता है वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 84 105 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 में पूरा पूरा भाग लग जाता है, वो संख्या निकालना है। यहाँ पे एक दिया हुआ है क्या बड़ी से बड़ी, और हम आपको बताए थे जब भी बड़ी से बड़ी आए तो क्या होगा, बड़ी से बड़ी आए तो क्या होगा HCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक। यानी कि 84 और 105 का क्या निकालना है HCF, निकाल लीजिए। यहाँ होगा 84, ये होगा 105, कितना मरतबा लगेगा 1 मरतबे, वेरी गुड। 5 में से 4 गया तो 1 और 9 में से 8 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 10 में से 8 गया तो 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से 84, कितना मरतबा लगेगा 4 मरतबे, 21 चौके 84, खत्म। यानी कि अगर आपका फाइनल ऑप्शन क्या आएगा आंसर 21। HCF बराबर क्या होगा HCF बराबर क्या हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा 2 को अच्छे से लिख लीजिए, हमें पता है आप लोग बहुत पढ़े हुए हैं, महान हैं, ठीक है। चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन कह रहा था वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 84 और 105 से पूरा पूरा भाग लग सके, बड़ी से बड़ी संख्या। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है कितनी है, कितनी है 21, कितना है 21। अगर 21 में 84 से भागा देंगे, 84 में भागा 21 को 84 में भागा देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा ना, 21 चौके 84। और यहाँ पे 21 को अगर 105 से भागा देंगे तो फिर भी भागा लगेगा, कितना मरतबा लगेगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको भी आप कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। 42